Hello everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Now I will start today chapter number 12 संसार पुस्तक है। ठीक है, ये हिंदी का पाठ है, पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हम जानते हैं हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में कुछ, कि भाई इंग्लैंड से हमारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लोग आए थे, यानी अंग्रेज़ आए थे। इस तरह से हम थोड़ा बहुत इतिहास जानते हैं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड क्या है? सिर्फ एक छोटा सा टापू है। टापू किसे कहते हैं? जो चारों तरफ समुद्री पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम टापू बोलते हैं। ठीक है। और हिंदुस्तान क्या है? एक बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो या हुए हो। ठीक है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, यानी मैं बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है। दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला होगा। ये तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले तक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सोचते रहें और सारी बातें हमारे जहन में आती रहें। ये बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ लें।
बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी अगर उसे पढ़ना नहीं आता है तो आप उससे कोई नई चीज़ नहीं निकाल सकते। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी और उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? गोल गोल पत्थर देखे होंगे आपने, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हैं? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के खरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अब ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी से अनुवाद किया है। ये जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, अंग्रेजी से अनुवाद किया किसने? प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो लेखक के बारे में, यानी जिन्होंने लिखा है, ये जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थीं, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पुत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। ये ख़ास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने जवाहरलाल नेहरू जी की जो बातें लिखी हुई हैं, यानी जो ख़त लिखे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को, वो तमाम बातें जो है ट्रांसलेट करके आपके लिए किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, चलिए अब
आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं और आपका जो सारा काम है मैं आपको PDF के रूप में भेज दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।